जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों रोजाना की तरह मैं फिर से आप लोग के लिए खोटा का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो कि दोस्तों आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आगामी आप लोग को आने वाले जैसे सिंचाई, नगर पालिका, आप लोग का जाके प्राथमिक शिक्षक, आप लोग का लेडीज सुपरवाइजर में दोस्तों आप लोग यहीं से हो बहु क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ना देखना ना बोले, जितने भी जैसे सिजिल की तैयारी करने वाले छात्र होंगे या फिर जो अदर जितने भी जैसे की तैयारी करने वाले छात्र होंगे, ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि आप लोग इसी तरह का एग्जामिनेशन आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग इसमें 75% भी सही कर लेते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में 90 एबव सही कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग सारा प्रश्न बता देना चाह रहे हैं दोस्तों, यहीं से आप लोग को देखने को मिलने वाला है। बस आप लोग जो हर एग्ज़ाम में एग्ज़ाम तक बने रहें, और रोज़ आप लोग शाम के कितना बजे बोलिए 8 बजे आप लोग को जोहार एग्ज़ाम की यूट्यूब चैनल में आप लोग को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाते हुए आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोग एक बात बता देना चाह रहे हैं, इसमें दोस्तों आप लोग को लगता हो एक वीडियो में आप लोग का 50 क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग को उसके साथ साथ आप लोग एक प्रश्न आप लोग 2 से 4 से 5 से जितना बन सकता है मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, यानी दोस्तों आप लोग को 200 प्रश्न आप लोग का 15 से 16 मिनट के वीडियो में आप लोग को कवर हो जाने वाला है। ठीक है, तो सोचिए अगर एग्ज़ाम तक आप लोग बने रहते हैं, 2 महीना कंटिन्यू पढ़ते हैं, सोचिए आप लोग कहाँ पहुँच जाइएगा, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो तकर ले अजगुता हमहू जे देखलो हो, आहो जे अरे अजगुता, मुंडेक भरे जियोता चलल जा है, गोड़ेक भरे चारा ले ले जा। ये गीत कर ले तारे कठन कौन मतलब कौन चीज गावल जा है, कौन पहर ई हराबदिया गीत लागे कि गीत सोहराय पर्वे गावल जा है, कि बुझवल कर माने है वो है गोबर पिलुआ, या फिर डीम दिले सब कथन सही है। तो हम इनके प्रश्न के आंसर जे कि इनके बता दिए चाहे इनके सभी कथन सही है। कहे कि ये सब जितना भी गीत है ये सब तो इनके हराबदी का चाँचर गीत कहिए गावल जाए तो सोहराय पर्व में, है ना। और यहाँ बीम दिले ये गीत सोहराय पर्व गावल जाए, यानी कि दियो सेम लाओ। ये बुझवल कर माने है वो है गोबर पिलुआ, है ना, क्या है गोबर पिलो, यानी कि इनके इस प्रश्न के आंसर बिल्कुल सही है जेतोन। ठीक है, तो इनको देखा इस तरह का प्रश्न तो इनके देखे मिलते है ना। नेक्स्ट है जैसन कि तो इनके 52 नंबर की बात करूँ तो खोटा लोकगीत की विशेषता नाय लागे, रचनाकार अज्ञात रहो हो, लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक प्रक्रिया में चलेता वो हो, या फिर लोकगीते सामाजिक भाव पावल जाए, लोकगीत निजी संपत्ति लागे। तो देखा तो इनके बता दिए चाहिए तो लोकगीत है वो है जो कि ककरो संपत्ति नहीं रहा है, वो सार्वजनिक रहा है ना। तो हेला इनके प्रश्न के आंसर तो इनके डी नंबर, इनकी लोकगीत निजी संपत्ति लागे, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इनके गलत छाँटेर बोल रहे हैं ना, कहले है कि खोटा लोकगीत कौन दा विशेषता ना लागे। जैसे कि तो इनके बता दिए चाहिए खोटा लोकगीत की विशेषता की तो रचनाकार और रचनाकाल एकदम एक अज्ञात रहे हैं ना, एक कोई लेखक ना कवि ना कुछ गीतकार कुछ नहीं मिलता। ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी तो इनके मौखिक रूप से सुनते आए है, तो आजा बाप माँ सबसे सुनते है भाई, है ना। यह लेखे लोकगीत चलल जा है। नेक्स्ट है जे ईंटे मंदिर मस्जिद ओहे ईंटे चर्च, जे अर्थे कुरान पुराने ओहे अर्थ, जैसन उपदेश मोला पादरी वैसने पंडित दे। ई पाता है कभी कौन भाव फुरचाए बताओ। और ई तो इनके जे कविता है ये तो इनके कौन चे कहलाए, कौन लिख लेते तो बोला तो ये श्रीनिवास पानोरी जी लिख लेते हैं ना। और बतावा इटा का चिक लाए सांप्रदायिकता एकता के लागे कि धार्मिक विचार के एक रूपता के लागे कि सभी ग्रंथ गाले धर्म ग्रंथ थे एक विचार पावा, या फिर डी सभी। तो इनके इस प्रश्न के आंसर बता दिए चाहिए कि इस कविता के माध्यम से सांप्रदायिकता के एकता के भाव पुरछा है, धार्मिक विचारिक एकता के रूप पुरछा है कि देखा सभी धर्म के एक ही उद्देश्य हो कि भाईचारा मिल के रहना। कोई धर्म में ये नहीं बताल जाए कि ओकरा काट एकरा नीच देखा ओकरा सताव एकरा कर, लेकिन ऐसा नहीं, बस मानने का तरीका अलग अलग है ना। तो आदमी की लड़ाई झगड़ा नहीं करे चाहिए।
सभी धर्म ग्रंथ एक विचार है, जैसे कि तो इनके बतैन सभी के विचार एक है, तो आपके मिलजुल के रहे चाहिए, ककरो सतावे के ना चाहिए। यह मीन कि आज के इस प्रश्न के आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जीतन। नेक्स्ट है एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के लेता रे बतावा कौन गाछ के हीरा कहल गेल है, तो बतावा तो कौन गाछ के महुआ कहल, सॉरी अरे हम तो इनके आंसर बता दें महुआ है तो ठीक है, महुआ के कहल गेल है। और इटा तो इनकी के लिखले थी बोला बतला कौन लिखले हथिन एक लिखो या के लागथिन, तो अतुल चंद्र जी है ना, अतुल चंद्र जी महुआ भनिता के लिखोए लागथिन और हुआ कहले हथिन महुआ हीरा लगाए, महुआ के सभी रूप के प्रयोग है वो हो है ना। नेक्स्ट है रुसल भोला कविताएं कभी कौन भाव पावा है, पारिवारिक समस्या पावा है कि सामाजिक समस्या की धार्मिक समस्या की, एक में कोई नहीं, तो हम किस प्रश्न के आंसर बिल्कुल ए नंबर जीतून पारिवारिक समस्या, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर जीतून। नेक्स्ट है रुसल भोला कविताएं, भोला काहे रुसल हला बतावा, पार्वती से झगड़ा हेल हलन कि पहाड़ सिरे भांग नहीं मिलल रहन, या फिर दुर्गा कोहन शिव वाहन के परेशान करे हल, या फिर कार्तिक के मेंजूर नाग सांप के चोंच मारन, तो इनकी प्रश्न के आंसर बिल्कुल सही आंसर कीजिए तो सही से इनकर भांग नहीं मिलल रहन है ना, हेल रुस गए रहथिन पार्वती जी से, तो हम इनकी प्रश्न के आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है तो। नेक्स्ट है एक पथिया डोंगल महुआ के लसंगताएं बतावा देशेक जवान कर प्राण के है, बोला देशेक जवान के प्राण के है, देश कर सेवा बलिदान किसान या फिर सीमा सुरक्षा, तो हम किस प्रश्न के आंसर है देश के लसंगताएं देश के जवान के प्राण है किसान, किसान अगर खेती नहीं हो जाते तो कोई जीवित रहथिन, चावल कहाँ से उपजते, किसान करते एकदम, जब किसान ही नहीं रहते तो क्या फौज जिंदा रह पाते, नहीं रह पाते, हेले किसान के आदमी जो पढ़ लिख रहा है बहुत हीन नज़र से देखे थी, तो वैसा देखे के नहीं चाहिए, क्योंकि किसान नहीं रहते तो कोई जीव जगत जिंदा नहीं रह पाते है ना। जब खेती बाड़ी नहीं होते, धान नहीं उपजते, गेहूँ नहीं उपजते, अलुआ नहीं उपजते, मटर नहीं उपजते, तो का जीवन जीना संभव हो नहीं है, तो यह हम किस प्रश्न के आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर जीते। नेक्स्ट है पढ़ल किताबे के लेता रही बतावा कि खोटा भाषा के विहीन कौन कला से बुनल गेल है, बतावा पढ़ल किताबे के लेता रही बतावा कि खोटा भाषा के विहीन कौन कला से बुनल गेल रहे, बोला तो हम किस प्रश्न के आंसर डी नंबर है ना, डी। सबसे पहले MS क्लास खोटा के पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी से है ना, जरा रांची कॉलेज रांची कहल जा है ना। यार कौन शुरू कर ले रहती तो एक के झा जी के कृपा से ही शुरू हेल रहे MA के पढ़ाई है ना। नेक्स्ट है भाग 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 अपन घर मरे की नखो तो तनिको डर, एक बच्चे डोंगल मोह किताबी केकर लसंगताएं कहल गेले, साढ़ के लिए, मेंजूर के लिए, सांप के लिए, फिर मूसा के लिए, तो ई कहल गेल है ककर लिए, मूसा के लिए, यानी कि डी नंबर ऑप्शन तो इनके बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट है पुराने की रीति चलिए ना भूत देता मानिए ना, माने पहले भेव जान बढ़तो तो भूत ज्ञान, ई ककर कहल है, तो ई कहल है बिल्कुल तो इनके शिवनाथ प्रमाणिक जी की है ना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जी। तो नेक्स्ट है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते के लेता रे बतवा कि दोहा कहिया गावल जाए, कर्मा में, बावड़ी में, सोहराय में कि सरहुल में, तो बोला मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे में गीते के लेता रे बतवा कि दोहा कहिया गावल जा है, बोला कहिया गावल जा है, तो बावड़ी के समय दोहा गीत गावल जा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम इनके बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है सुहान लागेरी किताब के संपादक के लागथिन, शरद तेंदु जी, दिनेश दिनमणि जी, अंबुज कुमार जी या फिर दीपक सवाल जी, तो के लागथिन तो दिनेश दिनमणि जी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम इनके बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन गीते झारखंड
ई देशे के रूर कहल गेल है। कौन गीत में झारखंड के इस देश के रूर कहल गेल है? मिली के रहिया, या फिर कते सुंदर छोटा नागपुर, या फिर हमर भारत महान, या फिर जय मां जननी। तो ई हम इनके कते सुंदर छोटा नागपुर में झारखंड के रूर प्रदेश कहल गेल है। नेक्स्ट है, भारत माँ के गोड़ कहाँ धोआ है? गंगा नदी में धोआ है, सरस्वती नदी में, कि कावेरी में, कि समुद्र में? तो कहाँ धोआ है? तो ई कावेरी में है ना। कहाँ? कावेरी में। नेक्स्ट है, सोहन लागे रे गीत कर लेता रे बतवा कि भारत माँ के मुकुट कहाँ है? कश्मीर में है, कि हिमालय में है, कि एवरेस्ट में है, कि विंध्याचल में है? तो कहाँ है? तो हिमालय में। भारत माँ के मुकुट हिमालय में। नेक्स्ट है, देवनागरी वर्णमाला में मूल स्वर कौन लागे? बतावा। तो हम इनके ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, यानी कि अ ई ओ ई जे की देवनागरी में मूल स्वर है कई। नेक्स्ट है, शब्द कर शुरू अक्षर व के खोटा लेखन में की लिखल जाए? बोला ब लिखल जाए, ओ लिखल जाए, ब ओ दुयो, या फिर सिर्फ डी वाला वो लिखल जाए? तो वो के बदले की लिखल जाए? तो ब लिखल जाए खोटा में, है ना। जैसे वकील हिंदी में वो है, तो खोटा में तो वकील, वकील। नेक्स्ट है, संज्ञा यहाँ सर्वनाम कर विशेषता बतवैया शब्द के की कहल जाए? बताओ। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतावे वाला विशेषता की कहल जाए? तो हम इनके इस प्रश्न के आंसर जे कि विशेषण है ना। संज्ञा या सर्वनाम के जो गुण बताओ है ओकरा की कहल जाए? तो विशेषण कहल जाए। ये हम इनके बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, पेठिया ले दू सेर सब्जी ले ले आवे हियाँ दू सेर की लागे? गुणवाचक विशेषण लागे, कि संख्यावाचक विशेषण लागे, कि परिमाणवाचक विशेषण लागे, कि निश्चयवाचक विशेषण लागे? तो हम किस प्रश्न के आंसर है जेतो तो इनके सी नंबर, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, कांदेक शब्द कैसन क्रिया लागे? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, अरुणार्थक क्रिया? तो इनके बता दिए चाहिए उनकी सकर्मक अकर्मक क्रिया के छांटे के। देखा खाली तो इन प्रश्न की क्रिया है ना, कि जैसे कि कांदेक शब्द क्या कांता है? क्या कांद मतलब कोई भी सवाल करो ओकर अगर आंसर निकल तो समझ ले वो सकर्मक क्रिया ला। अगर उस शब्द के अगर तो इनके सवाल कर रहा कर जवाब ना मिलो हो तो समझा कि वो अकर्मक क्रिया ला। तो देखा कांदेक शब्द कैसन लाई? क्या कांता है? क्या कांता है मतलब क्या? इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। तो नहीं इनके बी नंबर अकर्मक क्रिया है जी, तो है ना। सबसे बेस्ट छाटे तरीका हो, जिंदगी में कभी नहीं भूलियो है। नेक्स्ट, रामू बापेक संग बाजार जाए, यहाँ बापेक संग में कौन अव्यय है? रीतिवाचक है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, समय सूचक है? तो हम इनकी प्रश्न के आंसर है जीते संबंध बोधक। अब बोला कैसे? तो देखा रामू बापेक संग, यानी रामू है वो अपने पापा के साथ, पापा उसका क्या है? संबंध बन गया, बाप बेटा का संबंध बन गया ना, इसलिए इस प्रश्न के आंसर सी नंबर, यानी कि संबंध बोधक। नेक्स्ट है, राम से चांद देखल जाए, यहाँ कौन वाक्य है? कर्ता, कर्म, भाव, वाचक। देख का कह है? राम से चांद देखल जाए, यानी कि राम ने चांद को देखा, है ना, यह नहीं है तो एक कर्म हो जीते। नेक्स्ट है, वाह की छक्का मारल, ई कैसन वाक्य लागे? विधान सूचक लाए, विस्मयादि बोधक लाए, सरल वाक्य लाए, कि मिश्र वाक्य लाए? तो इनके बता दिए चाहिए ये विस्मयादि बोधक लाए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम इनके बिल्कुल सही आंसर है जीते। नेक्स्ट है, बहुत समझवल मुदा वो मानल ना, ई कैसन वाक्य लागे? सरल वाक्य लागे, निषेधात्मक संयुक्त वाक्य लागे, विरोधमूलक वाक्य लागे, विभजक संयुक्त वाक्य लागे? तो ये कैसन लागे? तो ये विरोधमूलक है ना। कैसे? देखा बहुत समझल है मगर वो नहीं मान ला, यानी कि वो एक प्रकार के विरोध कर ला कि बाबू तई का मन नहीं करिए रे, लेकिन वो काम वहाँ कर ला, यानी कि एक प्रकार के विरोध कर ला। तो इन सेंटेंस ध्यान से पढ़ तो इन इजिली एक सही कह सकले हाँ, बस तो इनके ध्यान से पढ़े के दरकार हो, है ना। नेक्स्ट है,
जैसी सामू घर पहुँचल ओकर माय कांदे लागले। ई कौन क्रिया विशेषण लागे? रीतिवाचक लाए, कालवाचक लाए, स्थानवाचक लाए, परिमाणवाचक लाए। तो इनके प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो कालवाचक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जो। नेक्स्ट है गिदराली कौन रकम एक संज्ञा लागे? जायतवाचक लाए, खास बोधवाचक लाए, भाववाचक लाए, गोंठवाचक लाए। तो गिदराली तो इनके बता दिए चाहिए तो ये भाववाचक लाए, है ना। भाववाचक ककरा कहल जाए? जे ककरो गुण या विशेषता के बते तो ओकरा भाववाचक कहल जाए, वेरी सिंपल। और जातिवाचक ककरा कहल जाए? जे कोनो जाति के बोध करावो है, जैसे कि देश, राज्य, गांव। गांव काहे गेलोन? तो इनके जाति है गेलोन। कह देते कि टोना गातू, या फिर कह देते कि एथे का कहते जैसे टोना गातू है गेलोन, गोला है गेलोन। तो ये सब क्या है लोन? तो इनके व्यक्तिवाचक में जीतो जरा खास बोध कहल। गोंठवाचक में जैसे कह देते पेठिया, है ना, पेठिया कह देते बैठक। तो सब तो गोंठ मतलब कि समूहवाचक, जकर में कि बहुत सारे आदमी के मेल के मतलब बोध है, वो है संख्या के बोध है बहुत सारा आदमी के, ओकरा गोंठवाचक कहल जाए। तो इनकी चारों क्लियर है गेले तो इनके लाइक की दाग। ठीक, नेक्स्ट है बूढ़ा कौन रकम एक संज्ञा लागे? जायतवाचक लाए, खास बोधवाचक लाए, भाववाचक लाए, गोंठवाचक लाए। तो इनकी प्रश्न के आंसर है जायतवाचक। यह कह देते कि रामू बूढ़ा, तो ही तो इनके व्यक्तिवाचक है ना। बूढ़ा तो ककरो एक व्यक्ति विशेष के तो नहीं कहल जाए लगले, एगो आदमी के नहीं। बूढ़ा मतलब पूरे बूढ़ा के मतलब बोध है वो, है ना। वह कह देते रामू बूढ़ा, कानू बूढ़ा, फलना बूढ़ा, ढकना बूढ़ा। ये तो इनके खास बोध में जितलन, है ना। तो हम किस प्रश्न का आंसर ए नंबर यानी कि जायतवाचक। नेक्स्ट है धान कौन रकमेक संज्ञा लागे? धान कोनो रकमेक संज्ञा लागे? जायतवाचक लाए, खास बोधवाचक लाए, भाववाचक लाए, चीज वस्तुवाचक लाए। की हेतु एकर आंसर? तो चीज वस्तुवाचक, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है बारात कौन रकमेक संज्ञा लाई? तो देखा बारात में का एगो आदमी के लिए बारात है, वो है का बारात में एगो आदमी जाए थे नहीं जाए थे? तो गोंठवाचक, यानी कि दो या दो से अधिक के मतलब आदमी के यानी हेवे के बोध है तो ओकरा आँख मून के तो इनके गोंठवाचक में टिक लगाई दी है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन तो इनके बिल्कुल सही आंसर है जीतन, है ना। नेक्स्ट है रौदारी कौन रकमे के लागी? रौदारी देखा एक प्रकार तो इनके भाव उत्पन्न ककरो विशेष रौद के विशेषता पता चल है कि नहीं? बिल्कुल चल है। तो हम किस प्रश्न के आंसर सी नंबर यानी कि भाववाचक है जीते। नेक्स्ट है लेरू में कौन रकमे के लिंग है? बोला लेरू स्त्रीलिंग लाई कि पुल्लिंग लाई, कि बिना लिंगे के लाई कि उभय लिंगी लाई? तो बता दिए चाहिए ये उभय लिंगी है। वो लेरू फीमेल भी है तो और क्या कहते मतलब स्त्रीलिंग भी हेतुन और पुल्लिंग भी हेतुन, कहे कि लेरू जखन गाय धनुआ है छोट रहे तखन ओकरा लेरू ही कहल जाए, है ना। ये हम इस प्रश्न के आंसर डी नंबर उभय लिंगी यानी कि दुयो हेतुन। नेक्स्ट है राणी शब्द का पुल्लिंग रूप की है? वो राणा, राणो या फिर तीनों? तो बता दीजिए चाहिए इस प्रश्न के आंसर राणा है यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है बाछा कर स्त्रीलिंग की है? वो बाछी, फेटाइन, सीम दिल तथा विदु या फिर डी में कोई नहीं। तो हमें किस प्रश्न के आंसर सी नंबर है जो यानी कि बाछी, फेटाइन। नेक्स्ट है साधु कर स्त्रीलिंग की रूप हेते? साधु के स्त्रीलिंग रूप साध्वी, सधुआइन, सधुआ। तो इस प्रश्न के आंसर तो इनके सधुआइन, है ना। साधु की स्त्रीलिंग सधुआइन है, वह है ना, नहीं कहते अदक सधुआइनिया अलो, सधुआइन अलो। नेक्स्ट है आदमी कर बहुवचन रूप लिखा। आदमी के बहुवचन कैसन हेते? बोला तो आदमी के आदमियाइन, है ना, नहीं कहते आदमियाइन अदक अइलथिन, आदमियाइन खैलथिन। तो हम इनके बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है जीतो। नेक्स्ट है गाय कर बहुवचन की है? वो गायन, गायइन, गयन, गायवइन। तो इस प्रश्न के आंसर सी नंबर यानी कि गयन। गयन के बहुवचन ऐसा लिखल जाए गयन, है ना। नेक्स्ट है देखा कुछ गिरल है, यहाँ गिरल कुछ कौन रकमे के लागे?
निश्चय पुरुषवाचक लाए, निश्चयवाचक लाए, अनिश्चयवाचक लाए, निजवाचक लाए। तो पूछले है का, देखा यहाँ कुछ गिरल है तो पूछा है कुछ की लाए, कुछ का कुछ चीज़ का पता चला है का गिरल, का कहे कुछ गिरल हो यानी कि अनठेकान हो, यानी कि अनिश्चय हो, है ना, एक निश्चित नहीं हो। एलिमेंट के सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर तो अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद ना लागे। तो एक में छाटना हो तो कौन टा पुरुषवाचक के भेद नहीं लाए, तो गौण पुरुष है जो कि पुरुषवाचक के नहीं भेद लाए। देखा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न ला गई है ना। नेक्स्ट है कोने आवे लागल है, यहाँ कोने की लागी, कोने आवे लागल है, संज्ञा लागे, सर्वनाम लाए, विशेषण लाए, अव्यय लाए। तो इनके बता दिए चाहिए ये सर्वनाम लाए। सर्वनाम केकरा कहल जाए, जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग है वो है ओकरा सर्वनाम कहल जाए। नेक्स्ट है उ आवत हेवत, ये कौन कालिक पढ़ते ला, उ आवत हेवत, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, भविष्यत वर्तमान काल या फिर भूतकाल। तो हम किस प्रश्न के आंसर संदिग्ध वर्तमान काल की कहा, उ आवत है तो ये कन्फर्म नहीं कहे है ना, वो मतलब संभावना एक प्रकार के बेक कर ला, वो आवत है तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है जी। तो नेक्स्ट है रामू ने रोटी खाई है कर खोटा अनुवाद की हेतु, रामू रोटी खाएल, रामू रोटी खाएल है, या फिर सीम देले है रामू रोटी खाएल रहे, या फिर डीम देले रामू रोटी खाएल है। तो हम इनके इस प्रश्न का आंसर बी नंबर यानी कि रामू रोटी खाएल है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा अंग्रेज संग लड़ल रहत, ई कौन कालिक उदाहरण लागे। बिरसा मुंडा देखा एक तो इनके हिंदी में अनुवाद के इलाहा खोट हम नहीं पर वक्त तो बिरसा मुंडा अंग्रेज के साथ लड़े थे, यानी कि पास्ट की बात है लगले हैं, पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी कि क्या कहा फिर से देखा बिरसा मुंडा अंग्रेज के साथ लड़ले रथिन, यानी कि हम इनके बिल्कुल लेकर करेक्ट आंसर की जीतोन, यानी कि पूर्ण भूतकाल है ना। नेक्स्ट है सरग बिंधा कौन रकम एक समास लागे, अव्यय भाव समास लागे, तत्पुरुष समास लाई, कर्मधारय समास लाई कि बहुब्रीहि समास लाई। तो ये तो इनके तत्पुरुष समास लाई। सर्गेक बिंधेक यानी देखा तत्पुरुष समास के सबसे छाटे तरीका होन कि ओकरा कारक यानी जे सबसे भी कारक के निकले के बोध हेतुन ओकरा, जैसे कि सरग बिंधा यानी सर्गेक बिंधा यानी कि तोड़ले ओकर कारक विभक्ति चीन आइतों तो समझा कि वो तत्पुरुष समझला, आँख बंद करके तत्पुरुष में ही टिक लगाई दिया है ना। नेक्स्ट है बिहा घर, बिहा घर कौन रकम एक समास लाई, तो हम इनकी इस प्रश्न के आंसर बी नंबर। देखा एक तोड़ा तो नहीं तोड़ती, बिहा के घर, बिहा के घर, बिहा घर मतलब बिहा के घर, इनकी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर जीते। नेक्स्ट है 95 नंबर में दिले है पैद दिन कौन रकम समास लागी, अव्यय भाव समास लाई, तत्पुरुष समास लाई, कर्मधारय समास लाई कि बहुब्रीहि समास। तो हमके बेसिकली इस प्रश्न के आंसर अव्यय भाव समास है जीतो। देखा व्याकरण में या फिर कोई भी टॉपिक में तो इनके कहीं भी लागो हन की समझ में ना आवे लगे तो इन्हें ओकरा कमेंट करके बतावा, ठीक है। हम तो इनके वीडियो के जरिए समझावे के प्रयास करबन, ठीक है। नेक्स्ट है पंचनामा कौन रकम एक समास लाई, अव्यय भाव समास लाई, तत्पुरुष समास लाई, कर्मधारय समास लाई, द्विगु समास लाई। तो इस प्रश्न के आंसर द्विगु। देखा द्विगु समास ककरा कहल जाए, जकर कि फर्स्ट मतलब क्या बोलते हैं फर्स्ट शब्द जो मतलब संख्यक बोध करे, तो जैसे यहाँ पंचनामा यानी कि 5 है नामा, यानी कि यहाँ संख्यक बोध है लगले, इसलिए डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर जीते। नेक्स्ट है डोरा बाल्टी कौन रकम एक समास लागे, द्वंद्व समास लाए, तत्पुरुष समास लाए, कर्मधारय समास लाए, द्विगु समास लाए। तो इस प्रश्न के आंसर तो इनके द्वंद्व समास जीतो है ना। देखो द्वंद्व समास के तो इनके छांटे का आठ एक आसान तरीका, लेकिन एक में तो इनके 70% ही काम करते हैं, बाकी 30% गलत है भी चांस हो है ना। 70% की है कि देखा जहाँ भी डैश रहते समझाओ द्वंद्व समास लो, फिर से बोल दिए चाहिए 100% नहीं बोलो 70% ही चांस उनकी है तो है ना, 30% होगी तो इनके गलत है चांस रहता है। नेक्स्ट है गारह कर उल्टा गा
अच्छा गार, गार के उल्टा की हेतै? गाढ़ा, पातर, छिरियाल, छिटाइल। तो इस प्रश्न के आंसर हम इनके बी नंबर है जीतो पातर। गार ये कहते हैं गार है बरिया में गार बुनी दिले धनवा, तो ओकर उल्टा जीतो पातर। पातर मतलब क्या? हिंदे हुंदे। नेक्स्ट है धीपर कर उल्टा शब्द कौनटा नहीं थे? सेराइल, जुड़ाइल, हेमाइल, तातल। तो इस प्रश्न के आंसर हम इनके डी नंबर बिल्कुल सही आंसर जीते कि तो तातल। तातल के अर्थ है वो है, तातल के ही एक प्रकार कह सकले है धीपल कहल जा है ना। और तातल के धीपल के उल्टा की बात करबई थी तो इनके सेराल है जो, जुड़ाल है जो, हेमाल है जो। नेक्स्ट है चिकनाइल में कौन प्रत्यय है? नाइल, आयल, इल, ल। तो हम इनके इस प्रश्न के आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर किए जीते। तो इस प्रश्न के आंसर हम इनके बिल्कुल करेक्ट आंसर जीते बी नंबर ऑप्शन है ना। तो इनके कितना सही है लोन कमेंट करके फटाफट बतावा। और जो हर एग्जाम के तो इन्हें खंदंग सब्सक्राइब नहीं कर ले बाब, सब्सक्राइब के ला काहे कि तो इनके बहुत ही फायदा है वाला है ना। बहुत ही तो इनके बता दियो चाहिए जितना भी झारखंड में एग्जामिनेशन है तो इनके बहुत ही फायदा है वाला खोट्ठा में। तो इन 100 में 100 लाइन तक अगर तो इन कंटिन्यूली बने रहा और जितना बतेबे ओकरा तो इन फॉलो कर पाई। तो फॉलो करवा के नहीं ओकरा भी तो इन कमेंट करके बतावा है ना। और बहुत सारा अभ्यर्थीगण कमेंट करे थे इनके हिंदी का भी कराई, हिंदी का भी कराई। तो हिंदी के भी बहुत जल्द तो इनके लेक्चर आवे वाला हन है ना। एक टीचर आती वो तो इनके हिंदी पढ़ी तो है ना। तो ओकर लिए कंटेंट तैयार हेवे लगले है। तो इनके घबराए की जरूरत नहीं हो। और तो इन वीडियो को शेयर कर दा ताकि जितना भी तैयारी करे वाले हफ्ते जैसे CCGL और स्पेशली जैसे CCGL का तो इनके बात करी हो है ना। जैसे CCGL का स्पेशली बात करें उनके पास भेजना ना भूलिए है। 7 लाख स्टूडेंट आते हैं, 7 लाख में तो इनके सभी के पास भेजना। 7 लाख में मतलब आधा तो खोटे ले ले हफ्ते में पेपर 2 में तो इनके 2 लाख आदमी के पास भेजे के टास्क दी हो। तो इन भेजा और ओखिन के फ़ायदा लिया है ना। और खोठावासी के ही नौकरी तो इन दिया हुआ तो इनकी टास्क हो ठीक हो। घर दूरे के ही आदमी के नौकरी लागे के चाहिए, इस बात के भी तो इनके ध्यान दिए के चाहिए। कहे कि 23 साल झारखंड अलग हुए है गए है, लेकिन यहाँ भी अभी जब थाना जीवाए, ब्लॉक जीवाए, सचिवालय में तो इनके झारखंड के लोग ये नहीं देखे के मिलब थुन। तो इनके काम करना उनके ही एक लोग के ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दियावे है ना। तो ओखिन लिए तो इनके भी तो हाथ बटाने की जरूरत हो और वीडियो को शेयर करना हो ताकि खोटा जगह झारखंड के लोग ले ले है ना। तो कोशिश करना हो कि तो इनके जे बोले चाहे उन समझ गए भाई। तो ठीक हो फिर मिले है।